बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बाग के बीच में तालाब, किनारे पर मंदिर। अब मंदिर के पास दोनों भाई बैठ जाते हैं। इधर राम और लक्ष्मण बाग में बैठे हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा इधर देखें। बाग में पहुंच गए, लेकिन अलग अलग है। राम दूसरी जगह है, सीता दूसरी जगह है। और सीता जो गई बाग में घूमने को गई, लेकिन अकेली नहीं गई। फूल बाग में आई, बगिया के बीच में बैठे राम लखन को कभी देखे ही नहीं। जो बाग में बैठे हैं वो इतने सुंदर हैं, उनकी सूरत इतनी प्यारी है, जिनकी बड़ाई हम जिंदगी भर करें तो भी कम है। ऐसा लगता है सहेली, जिनकी बातें, जिनकी कहानी हम लोग सुनते रहे, वो श्री राम की सुनो सजनी, हरी सुनो सजनी, राम बगिया में आप भी उनके दर्शन करो। श्री राम लगता है बाग में बैठे हैं। भक्तजनों, जो वचन सुने, सीता दौड़ी और राम के पास गई। अब क्या हुआ, राम ने जब सीता को देखा और सीता ने जब राम को देखा, तो वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सीता ने जब राम की ओर देखा, राम ने सीता की ओर देखा, तो हुआ क्या, रे होना क्या था। तुलसीदास बोल पड़े, देखी राम छवि सिया दिया
तुलसीदास जी कहते हैं, देख राम छवि सिय मत अटकी, सिय छवि देख राम मत भटकी, सिया राम गत भैया सोई, जोर किनारे जिम प्रगट न रोई। तुलसीदास कहते हैं कि जब सीता ने राम को देखा और राम चौपाई में एक नहीं बल्कि दो अर्थ छुपे हैं। एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि तुलसीदास जी के कहने का मतलब है कि रंग भूमि में जब सिय पगुधारी, जैसे ही जयमाला लेकर के सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तो सीता कोई साधारण लड़की नहीं थी। सीता एक आदि शक्ति थी, जगत जननी। उन सीता के स्वरूप को देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हो गए। दूसरा विद्वान बोला, नहीं नहीं नहीं, सीता को देख के स्त्रियां मोहित नहीं हुई, क्योंकि तुलसीदास ये भी तो लिखते हैं, नार स्वभाव सत्य कव कहीं, अवगुण आठ सदा उर नहीं, मोह नहारे नहारे के रूपा, पन्न घार जई रीति अनूपा। तुलसीदास ये भी लिखते हैं, पल पल में झूठ बोलना ये औरतों की आदत होती है, पल पल में झूठ बोलना ये औरतों का स्वभाव होता है। और स्त्री कितनी भी विद्वान हो, लेकिन अवगुण आठ सदा उर नहीं, आठ अवगुण स्त्री के अंदर हमेशा बने रहते हैं। और उन आठ अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण स्त्री के अंदर होता है कि मोह नारी नारी के रूपा। स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित तो होती नहीं है, और जब स्त्री स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, फिर सीता को देख के स्त्रियां क्यों मोहित हुई? ये सच है, स्त्री दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। स्त्री अपने से ज्यादा सुंदर दूसरी स्त्री को कभी नहीं मांगती। ये हर स्त्री के अंदर कमजोरी है, अपने से ज्यादा सुंदर दूसरी स्त्री को नहीं मानती, और न अपने मुंह से दूसरी स्त्री की कभी बड़ाई करे और न कभी बड़ाई सुने। कोई से चाहे रोटी खान लो या कर लो, जवाब तक ये करते। स्त्री अब इस बात पर तो अपने घर में रिवाइज करके देख लेना, किसी दिन अपनी औरत के पास बैठ के किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई करना शुरू कर दो। अपनी औरत के सामने किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई कर देखा, बिना लड़े संजा को रोटी मिल जाए। मेरे दिमाग में आया, एक दिन हमने ये सोचा कि नारी कछु अकल की है मारी, अरे नारी कछु अकल की है मारी, लेकिन गुड़ भी है तो में, मगर गुड़ है गिने चुने, गुड़ है पी है गुड़ है केवल औरतों में है, गिनती नहीं है। पहला गुण है संसार की सृष्टि स्त्री पर निर्भर है, बच्चे को जन्म दे के पालती है, सृष्टि चलाती है, ये गुण है। अब गुण बहुत भले नारी कछु अकल की बारी,
सोचे कि ब्रजेश बुराई तो उतर आए। हम तो वैसे भी किसी की बुराई नहीं करते, मेरी आदत ही नहीं जो किसी की बुराई करें क्यों पाए। अब बात आ गई तो कह रहे हैं कोई बुराई थोड़ी कर रहा है, और बुराई करेंगे तो हम आजकल की कोई बात कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आजकल की स्त्रियों में तो कोई अवगुण है ही नहीं, तो हम खाए तो खाए। पुरानी बात तुम्हें बताएंगे, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण नहीं है, सब बढ़िया। बात चल रही है, स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं करती। लक्ष्मी जी और पार्वती ने जब अनुसुईया की बड़ाई सुनी, अनुसुईया की बड़ाई जब लक्ष्मी और पार्वती ने सुनी तो नीले भूले तपस्या और मजद हर गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे भूल गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत छूनी है। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे भूल गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत छून गए। बड़े बड़े तैरने वाले वो भी नहीं पार गए, डर की है बात क्या जो देवता भी हार गए। कोई बात नहीं, आ जाओ रामायण में। तो भी बहादुर जाता है, दांती पीस पीस के जोर लगाता है, सब झपा के लौटे आता है। छोटी बात है, कई बात दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर गुरु विश्वामित्र कहे तब सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से ना उठान तू चलो बोलने से पहले तुम्हें बहुत सोच लेना चाहिए था। कैसे जान लिया तुमने पूर्वजों की संतान के अंदर तासीर नहीं है? कैसे जान लिया तुमने कि इस भूतल पर कोई वीर नहीं है? यह वीरों की भूमि है, भारत भूमि। एक बार अगर गुरु विश्वामित्र आदेश दे दे, अरे छोड़ दीजिए धनुष की बात, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से ना उछाल दूं जनक। जो लक्ष्मण के ये शब्द सुने, बड़े बड़े बहादुर लक्ष्मण के चेहरा पे चकोर बनी गई। भाई वाह, देखो जरा सा बच्चा और कितनी लंबी बात ब्रह्मांड उछालते हैं। विश्वामित्र बोले, इधर आ जाओ लक्ष्मण, बैठो। ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में बोल जाते हो, इस आदत से भी हम खुश नहीं है, ठीक है? हाँ। लक्ष्मण बोले, क्षमा कीजिए गुरुदेव, बोलना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि बहादुरों को मौत मंजूर होती है मगर ऐसे वचन सहन नहीं कर पाते। लक्ष्मण को बिठाला, श्री राम से कहा, चलो राम, जनक के कष्ट को दूर कीजिए। 14.5 साल की उम्र में राम धनुष की ओर बढ़े, नगत कार्तिक परिवा वाले थे।
जब राम धनुष की ओर बढ़े बहादुर लोग हंस पड़े, वाह भाई वाह, चली चिड़िया पार उठाने जाओ, तो जल्दी जाओ। देखी देखी और सीता दिल में घबरा, भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, सीता के हृदय में विचार बढ़ रहे हैं। देवी देवता मनाती श्री राम पहुंच गए, एक हाथ में तो धनुष उठाया, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में और घूमते टूटे पड़े, भर गई और धुन भुवनों पता ही नहीं लगा कि वो धनुष कितनी जल्दी टूट गया। आवाज, तेज आवाज, और जब धनुष टूट गया बहादुर लोग राम के चेहरा की ओर देखते रह गए। कुल पुरोहित सतानंद बोले, बेटी सीता काहे को खड़ी हो जिस घड़ी का, लेकिन हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्लाओ नहीं, हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? लक्ष्मण बोले, हम पहले ही समझ गए। लक्ष्मण बोले, कभी कभी मीठी बोली जहर बन जाती है ब्राह्मण देव, और मीठी बोली बोलने के कारण ही हवा में उड़ने वाला तोता जाल में फंस जाता है। और गन्ना अगर इतना मीठा ना हो तो अपनी दुर्दशा के साथ में नहीं पेरा जाए। भैया ने मीठे शब्द कहे और तुम अमृत जैसे शब्दों पर जहर उगलने लगे। अरे सुना सुना, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, बिल्कुल सड़ा हुआ धनुष, बरसों का पड़ा हुआ धनुष बिल्कुल सड़ा हुआ, और वो भैया के छूने से टूट गया। दोस्त आएगा और जय धनुष थोड़ी नहीं, तोरी लड़ाई कबहू नया सरी सकी न गुसाई। ऐसे धनुष खेल ही खेल में पता नहीं कितने टूट गए। कभी तुम्हें क्रोधी नहीं आया? टूट गया। तुमसे नित्या में मेहमान और हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्या में मेहमान हमारे घर विद्या के धनी। गाड़ी
सैया के